मुझे एक सज्जन ने कहा कि टैक्सेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं बट आसान भाषा में कोई नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम टैक्सेशन को, इंडिया में जो टैक्सेशन है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। मेनली इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं जो भी पीपल्स होते हैं उनके ऊपर। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। ये ओवरऑल आपकी इनकम पे लगता है, इसका क्या स्लैब है और इसको लेकर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों में कि कितने परसेंट पर कितना हमारा लगने वाला है और एग्जैक्ट क्या 1-2 रुपए का भी अगर फर्क आता है इनकम में तो हमारे इनकम टैक्स का स्लैब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होता है? सब कुछ हम क्लियरली बात करेंगे। और जो दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, इसका क्या स्लैब रहता है? आखिर किन गुड्स में, किन सर्विसेज में कितना टैक्स लगता है? कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे में आती हैं पर उनपे 0 जीएसटी लगता है, 1 भी रुपए नहीं लिए जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत कम लिए जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स कैसे काम करता है? देखिए, अभी 23 जुलाई 2024 को नया बजट आया जिसमें कि जो भी टैक्स स्लैब्स थे उनमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए और नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। तो नया टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है। अगर आप 0 से 3 लाख रुपए तक एक साल का कमाते हैं तो इसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 7 से लेकर 10 लाख के बीच में साल का कमाते हैं तो उसमें आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10 से लेकर 12 लाख के बीच में कमाते हैं तो अप्रोक्स आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 12 से लेकर 15 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी सालाना आय 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको पूरे के पूरे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारा अभी का टैक्स स्लैब है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये आती है कि अगर मैं 7 लाख से ऊपर कमाता हूं, फॉर एग्जांपल 7 लाख तक हमारा 5% का टैक्स है, कि लोग पूछते हैं कि 7 से ऊपर अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा भी कमाएंगे तो क्या हमारी ओवरऑल इनकम पे 10% का टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, 7% तक 5 लाख है, मतलब यह है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हर 1 लाख पर आपका 5,000 पड़ रहा है और आप यहां पर ओवरऑल कमा रहे हैं 7 लाख, तो उस हिसाब से आपका 35,000 रुपए एक साल का टैक्स बनता है। पर यहां पर अगर आप एक्स्ट्रा 1 लाख कमाते हैं, 8 लाख रुपए कमाते हैं एक साल का, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टैक्स स्लैब है वो अचानक से दुगना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो 7 लाख तक का स्लैब बनता है, 7 लाख तक के आपके ओवरऑल इनकम पर केवल और केवल 35,000 ही देने पड़ेंगे। ऊपर का जो 1 लाख एक्स्ट्रा आपने कमाया, जो 8 लाख रुपए आपने कमाया, तो वो 7 लाख से ऊपर केवल 1 ही लाख है, तो उस 1 लाख पर केवल 10% लगेगा। बाकी नीचे के जो 7 लाख हैं उन पे आपको केवल 35,000 देना पड़ेगा और ऊपर का जो 1 लाख एक्स्ट्रा है उस पर आपको 10% देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उसका 10,000 मान लेते हैं और इसका 35,000 इधर ओवरऑल मान लेते हैं। तो 45,000 रुपए आपका टोटल पड़ेगा जब आप कमाएंगे 8 लाख रुपए। वहीं अगर आप 9 लाख रुपए कमाते हैं तो ऊपर के 2 लाख पर आपको 10% देना पड़ेगा। नीचे का जितना टैक्स स्लैब है उसमें आपको 5% ही देना होगा। मतलब यहां पर आप 55,000 रुपए देंगे अगर आप 9 लाख रुपए कमाएंगे। तो इस तरीके से टैक्स स्लैब काम करते हैं। अब यहां से 10 लाख तक आपका ऐसे ही रेंज चलेगा, पर उसके आगे जब बढ़ेंगे, आप 10 से 12 के बीच में जाएंगे तो वहां पर हमारा 15% का टैक्स लगेगा। तो उसके ऊपर की जितनी इनकम होगी उसके ऊपर 15% का लगेगा, उससे नीचे का 10% लग रहा होगा और उससे नीचे का आपका 5% लग रहा होगा। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए कमाया तो पूरे पर ही 10% का टैक्स लग जाएगा, तो वैसे में तो आपका 1 लाख रुपए वैसे ही चला जाएगा। तो वैसा नहीं होता है, राइट। तो हमारा टैक्स स्लैब कुछ इस तरीके से काम करता है और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। जिस भी व्यक्ति से मैं अब तक मिला हूं, जिस भी व्यक्ति ने मुझे टैक्स के बारे में बताया कि मेरा टैक्स जाना है, कितना जाना है, अभी तक गया नहीं है, तो उन सब लोगों को बस यही कंफ्यूजन होती है, जो बहुत बेसिक सी चीज है, हर किसी को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे टैक्स होते हैं जो सभी को देना होता है। कोई अगर भिखारी है जो सड़क पर भीख मांग के भी खा रहा है, वो भी अगर 10 रुपए
रुपए कमाता है, किसी से 10 रुपए लेता है भीख मांगकर, वो भी अगर कहीं खर्च करने जा रहा है तो वो भी उतना ही टैक्स देगा जितना हमारे अंबानी सर या फिर रतन टाटा सर किसी प्रोडक्ट को खरीदने में देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक पार्ले जी के पैकेट का एग्जांपल लेते हैं। जब एक पार्ले जी का पैकेट मैन्युफैक्चर होता है, बनकर आता है, तो उसमें उसकी जो प्राइसिंग होती है, उसकी जो कीमत होती है, वो पहले से ही दे दी जाती है आपके टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जीएसटी लगा उन्होंने पहले से ही उसे अपने प्राइस में इंक्लूड कर दिया है। मतलब एक हिसाब से आपने उस पैकेट को खरीदने से पहले ही अपना टैक्स दे दिया, और जब आप एक बार उस चीज को खरीदते हैं इसका मतलब यह है कि आपका टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच गया। या फिर आसान भाषा में इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, वैसे 20% का कोई स्लैब तो नहीं है, बट यहां एग्जांपल के तौर पर हम समझ रहे हैं कि आपको एक पार्ले जी का पैकेट है जो कि 10 रुपए का मिल रहा है और उस पर 20% जीएसटी पहले से लगकर आ रहा है। अगर वो 20% जीएसटी ना लगकर आए तो आपको वो पार्ले जी का पैकेट केवल और केवल 8 रुपए में मिल जाएगा। अब क्योंकि उस पर ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है तो 2 रुपए वही आपके इंक्रीज हो जाते हैं और आपको वही पार्ले जी का पैकेट एग्जैक्ट 10 रुपए का मिलता है। मतलब आपका 20% का जीएसटी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। जीएसटी के मेनली 5 स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। ये 5 स्लैब्स के हिसाब से जीएसटी लिए जाते हैं। अब किन चीजों पर कितना लगता है हम इसकी बात करते हैं। जो हमारी मूलभूत वस्तुएं होती हैं जैसे दूध, चना, सब्जियां, खाने पीने की चीजें, बेसिक चीजें जिनकी बेसिक नीड होती है ह्यूमंस को, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाता है हमारे इंडिया में। इनके ऊपर जीएसटी बिल्कुल 0 है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं करते, ना बराबरी करते हैं, बट कुछ मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें हम, वैसे तो आज हर घर में है, बट बेसिकली बहुत ऐसे भी घर हैं जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि वो बिल देने के लिए एबल नहीं है। बहुत ही गरीब लोग जो हैं वो लोग। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो दैनिक उपयोग की तो होती हैं पर उन पर फिर भी टैक्स लगाया जाता है, उन पर 5% का टैक्स लगता है, जैसे कि माचिस या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो हम ब्रेड खाते हैं। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिनके ऊपर 5% का जीएसटी कर लगाया जाता है। मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर 12% का भी टैक्स लगता है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हैं तो उस पर 12% का टैक्स आपको देना पड़ता है। आप किसी अच्छे ब्रांड का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। आप चार्जर खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। टेक्निकल आइटम्स जितने मोस्टली होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इन सब चीजों पर 12% का टैक्स देना पड़ता है। आप हेयर सैलून वगैरह में गए फैशन के लिए, वहां आपको 12% का देना पड़ा बाल कटवाने के लिए। तो इन सब चीजों में एग्जैक्ट आपको 12% का देना पड़ता है। कई सेवाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपको 18% देना होता है, जैसे कि आप रेलवे टिकट बुक करते हैं या फिर किसी महंगे होटल रेस्टोरेंट में गए। नॉर्मल अगर रेस्टोरेंट में होटल में खाना खाते हैं तो वहां 12%, बट किसी लग्जरी में अगर आप जाते हैं अपने बहुत ज्यादा लग्जरी शौक को पूरे करने के लिए तो वहां 18% आपका लगता है। कपड़े, जूते वगैरह अगर आप खरीदते हैं या कुछ महंगा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं जैसे एसी वगैरह, उन सब चीजों में आपका अप्रोक्स 18% का जाता है। अब अगर आप हाईएस्ट लग्जरी में जाते हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी में जाते हैं, जैसे कि कार आपने रोल्स रॉयल्स लेनी है या फिर फॉर्च्यूनर लेनी है, तो उन सब चीजों में अप्रोक्स आपका 28% तक का जीएसटी जाता है। अब 28% का कार का तो बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है, उनका 28% का जीएसटी दो, फिर रोड टैक्स दो, रोड के सर्विस चार्जेस दो, आरटीओ चार्जेस दो, बहुत सारे उनके चार्जेस लगते हैं। तो वैसे में क्या होता है 25 लाख की गाड़ी भी आपको 60 लाख की मिलती है जाकर। बट मुझे लग रहा है कि आप इतना तो क्लियरली समझ गए हैं कि टैक्सेशन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।